नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। तो आज हम करने वाले हैं जो एचएसएससी मेल कांस्टेबल में हमारे पास जो 24 पेपर हुए थे 3 शिफ्ट के अंदर, उसका जो पेपर नंबर हमारे पास है वो पेपर नंबर 10 है जी। हमारे पास जो सामने है वो पेपर नंबर हमारे पास 10 है। चलिए बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स का थर्ड क्वेश्चन बनता है जी। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं। कहते कि 3 नंबर है ना, वो हमारे पास छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास 11/14 पहला ऑप्शन ले लो आप। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं 16/21 और 11/14। इनमें से छोटा बड़ा कंपेयर कर लेते हैं, हमारे पास कौन सा बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से देखिए, जब इनको रेशियो में अगर लेके आऊंगा तो एक काम कीजिए, नीचे वाले को 7 पर इसको 3 पे काट दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 32 और 33, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, फिर सेम अगले वाला क्या करता हूं 11/14 और 16/19, इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, इनमें से छोटा बड़ा कौन सा है। देखिए यहां पर कटते नहीं तो कोई बात ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 से करेंगे, ये मेरे पास कितना बना 9 और फिर 0 209 बनेगा। यहाँ पर हमारे पास कितना बनेगा 196 प्लस में 28, यानी कितना बनेगा हमारे पास जी 224 ये बनने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो देखो अगर इससे बड़ा है तो इससे तो अपने आप ही बड़ा होने वाला है नंबर, यानी ये हमारे पास सेम सीक्वेंस में बन रही है। कैसे कि ये छोटा फिर इससे छोटा और ये हमारे पास बना है। तो यही उन्होंने पूछा है कि आरोही क्रम में बताए। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, ऐसे हमारे पास चलेगी जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास बताना था, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा ए। तो जब भी ऐसा पर्सन आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में जो छोटा नंबर होगा उस पर छोटे तरफ सिंबल लगा दिए, जो बड़ा है उसकी तरफ बड़ा सिंबल लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो हमारे पास यही 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला गया 5वें नंबर क्वेश्चन के अंदर, कहते पंजा बिल्ली, पंजे का जैसे हमारे पास रिलेशन दे रखा है बिल्ली के साथ, तो वैसा रिलेशन खुर देखिए हाथी का नहीं होता, मेमने का नहीं होता, घोड़े का खुर होता है। ठीक है, घोड़े का खुर होता है। क्या होता है, घोड़े का खुर होता है। ठीक है, तो हमारे पास शेर का पंजा ही होता है हमारे पास। ठीक है, खुर किसका हो हमारे पास, घोड़े का होगा जी। ठीक है, मेमना का पंजा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11वें नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या बोलता, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में ताश खेल रहे हैं जी। ऐसे वृत्त हमारे पास बन गया, 5 ऐसे हमारे पास बैठने वाले हैं। क्या कहते, मुकुंद राजेश के बाएं हैं। मुकुंद किसके बाएं हैं, राजेश के। तो राजेश को कहीं मर्जी बिठा दो, एक बार राजेश को यहाँ बिठा दे। राजेश के बाएं में यहाँ पर कौन आ गया हमारे पास, मुकुंद आ गया जी। अब क्या बोलते हैं, मुकुंद अगर आ गया तो फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, कहते कि अनिल विजय अनिल के दाएं और अनिल और नागेश के बीच में है। ठीक है, अनिल के दाएं बनेगा। अगर मान लो अनिल यहां बनाता तो दाएं नहीं बन पाएगा, अनिल यहां बना तो दाएं बन जाए, लेकिन नागेश और उनके बीच में नहीं बन पाएगा, तो अनिल यहां बिठाना पड़ेगा। और अनिल के दाएं अंदर की ओर मुंह है तो यहां पर कौन बन जाएगा, विजय। और विजय किसके, अनिल और नागेश के बीच में हमारे पास बना दिया जी। तो क्या कहते हैं हमारे पास, नागेश के दाएं कौन है हमारे पास, मुकुंद है। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनेगा, मुकुंद हमारे पास डी ऑप्शन राइट बनेगा जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास पूछा गया है जी, कौन सा, नहीं इधर से भी नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है जी। देखिए यहां क्या बोलता, 9 भाग में 2 गुना में 27 और भाग में 9 दे रखा था। फिर 18 भाग में 7.5 गुना में 5 और प्लस में क्या दे रखा है हमारे पास, 4 दे रखा है। ठीक है, 7.5 को एक काम करो, पॉइंट हटाकर यहाँ पे 10 लगा दो, उससे हमारे पास 5 पे 15 और 5 पर हमारे पास 3 आ गया, 5 पे 2 गया और ये हमारे पास 6 पे कट गया जी। ठीक है, इसको भी देख लो, 9 से 9 कट गया। ऊपर हमारे पास कितना बना, 27/2 और नीचे हमारे पास कितना बना जी, 6 दूनी 12 और हमारे पास कितना बना, देखो 6 दूनी 12, यहाँ से कितना बना हमारे पास 6 दूनी 12, यही होगा भाग में है ना। हाँ ठीक है, अभी 6 दूनी कितना बना हमारे पास 12। ठीक है, तो 12 और प्लस में 4 कितना बन गया हमारे पास, 16 बन गया। कितना बनेगा हमारे पास, 16 बन जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या चेंजिंग हमारे पास थी। देखो 9/2 थी और गुना में 27 था और फिर भाग में कितना हमारे पास 9 है। ये भाग है या प्लस है, ये चीज़ थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए तो थोड़ा सही रह जाएगा।
क्योंकि मुझे अकेले वाला भाग नहीं रहा, शायद ये प्लस लग रहा है कि प्लस कहीं ना हो हमारे पास, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा आंसर सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि 9 से 9 कट जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप क्या बनेगा हमारे पास, क्या नहीं बनेगा। ऐसे 18, फिर हमारे पास भाग में 7.5 और फिर गुना में 5 और फिर हमारे पास भाग में 4, भाग में 4। ठीक है, ये हमारे पास है जी। चलो देख लेते हैं। अब पॉइंट को हटाए, यहाँ पर 10 लगा दिया, कितना बना 5 पर हमारे पास कितना घटा 15, 5 पर 3, 5 पर हमारे पास कितना 2, 2 पर 2 आ गया जी। ठीक है, ये 3 पे कितना बढ़ गया हमारे पास 6, ऊपर 9 से 9 कट गया, ऊपर तो है 27/2, भाग में आएगा हमारे पास कितना आया, ये पूरा पूरा इस पे कट रहा है 3 पे, नीचे आएगा हमारे पास 3, तो 3 पे ये कट जाएगा 9, 9/2 कितना होता है हमारे पास 4.5 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, बी। तो अब देख लेना इसमें क्या क्या चेंजिंग है वो देख लो जी। ये भाग में है और ये गुना में है और ये भाग में है जी। सेम ऐसे ये भाग में है, ये गुना में और ये किस में, भाग में है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास घन से पूछा गया है। घन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे हमारे पास एचएसएस से मेल कांस्टेबल के पेपर के अंदर, और घन में चीजें हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें भी थी जी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हमारे पास पूछी गई थी। वो चीजें हमारे पास क्या थी, सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर ये पूछा गया था कि घन को 2 समान भागों में क्या कर देता है, वो काट देता है। घन को क्या करता है हमारे पास, 2 समान भागों में क्या कर देता है हमारे पास, कट कर देता है। अब 2 समान भागों में कट करने का मतलब हमारे पास क्या है जी, 2 समान भागों में मतलब पहले तो पूरा कंप्लीट एक डाइस होता है, मतलब जिसकी सारी साइडें क्या होती है हमारे पास, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या करते हैं उसको 2 इक्वल पार्ट में, तो इक्वल पार्ट में अगर कट कर देता है ना तो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। वो सेम वो चीजें नहीं रहती जी। ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा, ना कि डाइस रहेगा, थोड़ा सा लंबे की फॉर्म में, घनाभ की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए क्या बोलता है, 32 भागों में काटा गया प्रत्येक को। पहले देखो उसको 64 में काटना था, 32 में काट दिया। 32 का मतलब है कोई ना कोई एक साइड हमारे पास 2 साइड में कट हुई। जैसे ये मान लेते हैं ये वाली सिर्फ 2 ही भागों में काटी गई, बाकी जो साइड है वो कितने में काटी गई, 6 उसमें 4 में काटी गई, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर हमारे पास काटी गई। तो मतलब 3 कट लगा दो। ठीक है, 1, 2 और 3, ऐसे हमारे पास इधर 1, 2 और ये 3, 4 में हो गए ना, ऐसे 1, 2, 3। ठीक है, हमारे पास 4 में हो गए, 1, 2, 3 हमारे पास। ऐसे हमारे पास क्या होगा, एक साइड तो 2 पार्ट्स में कटेगी और बाकी किस में कटेगी, हमारे पास 4 पार्ट में कटेगी। तो ऐसा करने के बाद क्या बोलता है, और उन्हें मिला दिया जाता है। अब ऐसे करने के बाद क्या, उसको रंग कर दिया था, रंग करने के बाद कट कर गया। तो कहते हैं ऐसे कितने हैं जिनके केवल एक ही साइड रंग हमारे पास बनने वाला है। तो देखिए सबसे ऊपर वाले पोर्शन को देखिए, ऊपर वाला पोर्शन ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा आपको, 1, 2 और ये 3, ऐसे हमारे पास देखो 1, 2 और 3, ऐसा कुछ हमारे पास दिखाई देगा। तो देखिए ये बीच वाले जो खाने हैं ना, ये बीच वाले खाने ये हमारे पास ऐसे होंगे जो एक ही साइड रंगीन होंगे, और इसके बिल्कुल नीचे वाले भी एक ही साइड रंगीन होंगे, यानी 4 ये 4 वो, टोटल कितने हमारे पास 8 हो गए। 8 तो इसमें 8 उसमें होंगे, यानी दोनों में कितने बनेंगे हमारे पास, 16 बनेंगे। तो दोनों घनों के अंदर कितने घनों में एक रंगीन बनेगा, 16 घन ऐसे जो सिर्फ एक ही साइड रंगीन वाले हमारे पास बनने वाले हैं। ठीक है, इस साइड वाली साइड में नहीं बनेगा कोई भी एक साइड रंगीन। देखो सिर्फ 2 ही पार्ट में तो कटा, 2 साइड वाला, इसका भी 2 साइड वाला रंग वाला, तो यहां पर नहीं बनने वाला, सिर्फ उस पे बनेगा जिसपे 4 बराबर पार्ट में काटा गया था, सिर्फ उस पे, वो सबसे ऊपर होगा, सबसे नीचे होगा। 4 और 4 8 इसमें है। तो देखो वो 64 वाला था, 8 इसमें, 8 दूसरे पार्ट के अंदर, दोनों में 8 कितने हो गए, 16 हो गए। तो इसका आंसर हमारे पास 16 बनने वाला है जी। नेक्स्ट अगले पर्सन की बात करूं तो अगले पर्सन में हमारे पास क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, कहता कि 6 सदस्य ABCDF दे रखे, A और B विवाहित युगल है जी, A और B विवाहित युगल है। अब मेल कौन है फीमेल कौन है ये अभी तक नहीं बताया। ये क्या बोलते, A सदस्य पुरुष सदस्य है तो ये हमारे पास स्त्री होगी। D है वो C का इकलौता पुत्र है, D क्या बोलते, C का इकलौता पुत्र, C का एक ही बेटा है और वो कौन है, D है जी। फिर क्या बोलते, जो A का भाई है। देखिए जो या जो की लग जाता है तो B उससे पहले, जस्ट पहले, यानी C की बात हुई थी उसका है, मतलब C किसका भाई है हमारे पास, जो कि A का भाई है, यानी ये C हमारे पास किसका भाई है, A का। A से नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। फिर क्या बोलते, E है वो क्या बोलते, D की बहन, E है वो D की बहन हमने बना दी, E D की बहन। फिर क्या बोलते, B F की
बी है वो क्या बोलते हैं, एफ की बहू है जिसका पुत्र गुजर चुका है, सॉरी जिसका पति गुजर चुका है। तो यहां हमारे पास आया, ठीक है। बी है वो एफ की बहू, एफ की बहू थी बेटे की घरवाली, बेटे घरवाली, इसके बेटे घरवाली हमारे पास बन गई जी, ठीक है। एफ की बहू बना दी, जिसका पति गुजर गया मतलब ये फीमेल मेंबर थी, माइनस आ गया इस पर। आप क्या बोलते, सी का बी से संबंध पूछा है, सी बी का कौन लगता है वो हमसे पूछी है। सी का बी से अगर बताएंगे तो बी से स्टार्ट होकर हम लोग सी तक चलेंगे। तो ये बना हमारे पास कौन, इसका भाई, और ये भाई का भाई कौन सा होता है हमारे पास, देवर होता है वैसे, लेकिन देवर को आप लोग इसमें क्या बोल सकते हो, भाई बोल सकते हो। क्या बोलोगे, भाई, ठीक है। देवर होता है उसको भाई बोला जाता है, क्योंकि देखो हमारे, या फिर आप ये वाला डी ऑप्शन लो, क्योंकि हमारे पास एक बात है, भाई ना लिखो, भाई तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको डी वाला ऑप्शन लीजिए, बहनोई, बहनोई नहीं, लेकिन वो ब्रदर इन लो हमारे पास। मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी आपको कि HSSC बोलता है मैं इंग्लिश मीडियम वाली स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मानूंगा, तो इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट को सही माना जाएगा। बहनोई मतलब ब्रदर इन लो का मतलब बहनोई नहीं है, यहाँ पर उसका देवर भी होता है ब्रदर इन लो का मतलब। तो हमारे पास ये आंसर डी, इसका ऑप्शन राइट बनने वाला है, तो डी यहाँ पे राइट बनेगा जी। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करूं, कभी भी अगर आप ऑब्जेक्शन लगाओ तो हिंदी मीडियम क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कभी मत लगाना, क्योंकि वो आपकी स्टेटमेंट हमेशा खारिज कर दी जाएगी जी। इंग्लिश मीडियम स्टेटमेंट पे ही आप लोग क्या करना, ऑब्जेक्शन लगाना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखो, ये बोला गया, क्या बोलते, कहते कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ हो गया। यानी जब ये 100 रुपये है, ये 100 रुपये ने क्या किया, 20% हानि को 5% लाभ में बदल दिया, मतलब 25% के बराबर आ गई वो वैल्यू। कितने बराबर आ गई, 25% के बराबर आ गई। तो 1% बराबर आएगा हमारे पास 100/25, यानी कितना आया, 4 रुपये। कोई भी वैल्यू होती है वो 100%, यानी सीपी है उसको 100% माना जाता है। तो 4 × 100 यानी कितना बनेगा हमारे पास, 400 रुपये हमारे पास बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट बनता है। क्या बनेगा, डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया, कहते जतिन है वो अपने दफ्तर से क्या सीधा 400 मीटर चलता है, सीधा कहीं भी जा सकता है, सीधा कहीं भी, इधर उधर कहीं मर्जी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, सीधा इधर ही 400 घुमा देते हैं, ये 400 घुमा दिया, फिर बायां मोड़ता है, इधर मुड़ा और कितना चला, 500, पुनः बायां मुड़ता है और 400 मिलता है, पुनः बायां इधर 400 नीचे की तरफ चले गई, फिर बोलता है पुनः बायां मुड़ता है 400 चलता है, फिर दायां मुड़ता है तो दायां इधर मुड़ेगा, दायां इधर, और कितना चलता है, 600 मीटर चलता है, 600। तो बोलते कि वह दफ्तर से कितनी दूरी पर है, दफ्तर से मतलब ये यहां से दूरी, ये वाली दूरी पूछी, ये वाली दूरी पूछी हमसे। तो ये दूरी देखो 500 ये थी, 600 वो थी, टोटल कितनी होगी 1100। 1100 बोलते 1.1 किलोमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा जी, ए राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो हमारे पास पूछा गया है किससे जी, नहीं 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 नहीं, हाँ ये रहा हमारे पास। क्या बोलते, यदि 4 परीक्षक है वो दिन में 5 घंटे काम करके 8 दिन में एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं, तो उत्तर पुस्तिका दुगनी संख्या 20 दिनों में जांच करने के लिए 2 परीक्षकों को कितने घंटों का काम करना पड़ेगा, वो हमसे पूछा है। देखिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ M1 D1 T1, ठीक है, लेकिन W2 होता है वो इधर आएगा, ठीक है, उधर रहेगा M2 D2 T2 और W1 है वो उधर चला जाएगा जी। आपस में बस वर्क फेरबदल हो जाता है। M1 मतलब हमारे पास परीक्षक से है, ये 4 है हमारे पास, डे 8 दे रखे थे, T1 यानी कितने टाइम काम करते हैं, 5 घंटा काम करते हैं। W2 होता है, उन्होंने बोला था दुगनी संख्या की, यानी वर्क पहले 1 था अब 2 हो गया हमारे पास, तो W2 दूसरों के लिए बोला था, दुगनी के लिए, तो लेकिन जोड़ेगा इनके साथ, मल्टीप्लाई इनके साथ होगा। अच्छा ठीक है, यहां पर हमारे पास ऐसे ही M2 हमारे पास 2 दे रखे हैं, D2 हमारे पास D2 था, ये D2 थे जी, D2 हमारे पास कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। T2 हमसे पूछा है कितना टाइम काम करेंगे, W1 तो इस इधर वालों का काम 1 गुना ही था, वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो सारी चीजें भाग में आ जाएगी, 2 गुना में 20 गुना में, और ये हमारे पास क्या था जी, 2 गुना 20 गुना में, बस इतना ही था, क्योंकि वो T2 था और वो गुना में 1 था, तो 4 5 20 हो गया हमारे पास, उस 1 को लिख सकते हो, ठीक है। इसको काटा तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना आया, 8 आ गया। 8 घंटे वो अगर वो काम करेंगे ना, तो उसने दुगने काम को क्या करेंगे, 20 दिन में वो जांच देंगे जी।
तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ए ऑप्शन राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमसे पूछा जाता है, कहते हैं कि एक दिन में 4 बजे से 5 बजे के बीच एक घड़ी और मिनट वाली सुई एक दूसरे के संपाती हो जाती है। संपाती का मतलब कंसाइड बोला है। कंसाइड का मतलब होता है, मैंने आपको घड़ी में बताया था, अतिव्यापन। ठीक है, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप करती है, वो टाइम हमसे पूछा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 बजे और बटा में क्या है हमारे पास 2 आएगा जी, बटा में क्या आएगा हमारे पास 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं थीटा हमारे पास 0 डिग्री का होता है, क्योंकि संपाती में उनके बीच कोई एंगल तो होता नहीं, 0 डिग्री मानना पड़ेगा। 11 मिनट माइनस 60 बजे जगह मैं क्या लूंगा, बजे जगह देखो 4 और बटा में क्या रहूंगा 2, उधर जाकर 0 हो जाएगा। 11 मिनट माइनस का 240, 240 इधर आ जाएगा 240 और वो 11 उधर हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 11 दूनी 22, 20 बचा, 11 एकम 11, 9 बचा, यानी क्या आया 4:21 सही 9/11 मिनट हमारे पास आएगा। 4:21 सही 9/11 मिनट हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो यही हमारे पास सही माना जाएगा जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, सी राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास ट्रेन से रिलेटेड बोला गया है। क्या बोलते हैं कि ट्रेन है वो एक स्थिर ट्रेन को 35 सेकंड में और एक खंबे को 14 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन अगर 250 मीटर लंबी हो तो बी ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, देखिए जब भी किसी ट्रेन को कोई ट्रेन क्रॉस करती है ना तो खुद की लेंथ प्लस में उसकी लेंथ क्रॉस करती है। यानी ट्रेन ए की लेंथ हमें दे रखी है 250, प्लस में दूसरे बी की ट्रेन की हमें लेंथ नहीं दी, बटा में टाइम लगा उसको 35 सेकंड, ये स्पीड आ गई है। और ये स्पीड किसकी आई हमारे पास, ट्रेन ए की, क्योंकि उस बी तो खड़ी थी, ए वाली क्रॉस करके गई, तो ए की स्पीड आ गई और स्पीड हमें नहीं दे रखी। चलिए कोई बात ना, बराबर। ठीक है, बराबर हमारे पास। ऐसे अगर वो खंबे को पार करती है ना तो खंबे वाली चीज भी क्या है हमारे पास, ट्रेन ए की स्पीड ले जाएगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास खंबे को अगर पार करती है, कोई भी ट्रेन खंबे को पार करती है तो सिर्फ खुद की लेंथ कवर करती है। यानी इसमें ए की ट्रेन आएगी, ए की लेंथ आ जाएगी, बटा में हमारे पास टाइम 14 सेकंड, बस और कुछ नहीं होना। क्योंकि खंबे की लेंथ नहीं होती, हाइट होती है, तो वहां लेंथ सिर्फ उस जो ट्रेन क्रॉस करी यानी ए ट्रेन है क्रॉस करी वो होगी और टाइम ये लगा। तो ये भी किसकी स्पीड आ गई, कौन सी ट्रेन की, ए ट्रेन की, और ये भी स्पीड थी, तो इसीलिए मैंने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से कट कर दीजिए, ये 20 पर कटा, यहाँ से 280 प्लस बी, ये 35 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, कितना बनाएगा 700, बी बराबर आएगा 700 माइनस का 280, यानी कितना बनेगा हमारे पास 420। तो बी जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है, 420 मीटर है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी। इनमें से कोई नहीं हमारे पास आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास ये दिया गया है, क्या कहते हैं, कुछ ग्रह सूर्य है, ये ग्रह और इसका कुछ पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास, सूर्य में आ रहा है। फिर क्या बोलते हैं, कोई सूर्य तारा नहीं है, सूर्य की किससे नहीं बनती, तारा से नहीं बनती। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या बोलते हैं, सबसे पहला प्रश्न कहते हैं सभी ग्रह सूर्य है, ये सारा ग्रह क्या सूर्य में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो पहला क्या हो गया हमारे लिए, गलत हो गया जी। फिर बोलते कोई तारे सूर्य नहीं है, तारे की कहते सूर्य से नहीं बनने वाली, जब सूर्य की तारा से नहीं बनती, तारा की सूर्य से नहीं बनेगी, यानी ये वाला क्या हमारे लिए सही है जी। तो यानी अब इसका क्या रहेगा, निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष दूसरे वाला अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, बी इसका राइट ऑप्शन रहने वाला। क्या रहेगा जी, बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला जो प्रश्न हमारे पास बोला गया है वो 44 नंबर क्वेश्चन है जी, 44 नंबर। क्या बोलते हैं हमारे पास, कहते हैं 21 मैचों के परिणाम को बोल रहे हैं विन लॉस ड्रॉ की भविष्यवाणी की जाती है। तो 18 सही परमाणु वाले विभिन्न परमाणुओं की संख्या हमारे पास क्या रहेगी हमारे पास। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या होता है हमारे पास 21 में से 18 अगर करने हैं तो 21C18 कॉम्बिनेशन हमारे पास लगेगा, क्योंकि परिणाम सिर्फ 18 का चाहिए 21 में से। इनटू में और भी लगने वाला है, इनटू में क्या लगता होता है, देखो कभी भी हमारे पास दो ही पहलू होते हैं, दो। ठीक है, दो पहलू, ड्रा या फिर क्या होता है हमारे पास उसका, सॉरी विन का या फिर लॉस का, तो इसलिए दो ही लिया गया है। इनटू में हमारे पास देखो 3, ऊपर पावर 3 क्यों लगी, इनका डिफरेंस अगर मान लो यहां पर होता ना 21C16 होता, 21C16 जाता, तो इनटू 2 की पावर इनका डिफरेंस कितना 5 लिख देता मैं, लेकिन यहां पर हमारे पास 3 है तो 3 ही लिखेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा। इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं, डिटेल बताऊं तो डिटेल में सारी चीज उलझ के रह जाएगी।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे आपको करना है, वो जो परिणाम सही मांगे वो इनटू में हमारे पास जो इन दोनों का डिफरेंस होता है और 2 के पावर उसको उतनी लगा देनी है, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है वो हमारे पास कहते कि एक घन को 324 टुकड़ों में काटने, वांछित काट करने न्यूनतम कांटों की संख्या पूछी है। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी बहुत पूछा गया था 324। देखिए एक काम आपको करना है, जब भी ऐसा बोलता है ना तो सबसे पहले मुझे बड़े से बड़े टुकड़े बना देने जिनको लगभग वो अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर हो। अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर मतलब मैं पहले 6 से भाग करता हूँ, 6 5 30, 6 पर कितना बनेगा 4, फिर देखो 6 9 54, यही होगा हमारे पास। क्योंकि क्या है, कम से कम टुकड़े बनाए। ऐसे तो टुकड़े ऐसे भी बना सकते हो 2 गुना में और बाकी आगे टुकड़े बना दो, नहीं ऐसे नहीं जी, उसमें क्या था काट ज्यादा लगेगी, कम से कम काट उसी में लगेगी जितना बड़ा टुकड़ा आप बनाओगे। तो जितना बड़ा टुकड़ा हमने बना दिया, इतने कट मारने के लिए 5 की जरूरत पड़ेगी और 6 कट्टों में काटने के लिए 5 ही काट मारने पड़ेंगे। 9 कट के लिए मेरे पास कितना मारना पड़ेगा, 8 ही मेरे पास। अगर टुकड़े 9 करने ना तो 8 ही काट लगानी पड़ेगी। तो टोटल कितनी काट बनी हमारे पास, देखो टोटल कितनी बनी, 18 काट बनी। ऑप्शन क्या बनेगा, 20 का राइट बन जाए। कौन सा बनेगा, 20 का राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है वो हमारे पास क्या कहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है जी। सीटिंग अरेंजमेंट हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता, कहते हैं संस्थान के निदेशक ने घोषणा की विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व निर्माण, ठीक है, ये हमारे पास मतलब इनके लिए अलग अलग दिन दे दिए जी। ठीक है, अलग अलग दिन दिए, तो दिन लिख लेते हैं हम लोग। देखो पहले हमारे पास क्या है, सोमवार दे रखा है, फिर हमारे पास क्या दे रखा है, मंगलवार दे रखा है, फिर हमारे पास क्या दिया, बुधवार, उसके बाद हमारे पास क्या बना, वीरवार, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा जी, शुक्रवार, फिर हमारे पास क्या बनेगा, शनिवार हमारे पास बनेगा जी। ठीक है, यही है हमारे पास। शनि रवि भी लेना पड़ेगा, रविवार भी है जी। ठीक है, चलिए कोई बात ना, ले लिया। देखिए ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने के लिए पहले तो धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। धैर्य मतलब क्या होता है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे पुट करो, थोड़ी सी शांति रखो। शांति रखोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन अगले ने 2 ही पूछे हैं, कितने पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, जितने भी मर्जी पूछो, चलो 1 पूछो 2 पूछो, लेकिन बनाना हमें पड़ेगा। या तो छोड़ दो, छोड़ के दुनिया आएगी, करोगे तो आप इकलौते करोगे। देखिए एक सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, एक सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो बनाई है, उसमें जाकर आप देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में कैसे कैसे उसको बिठाया जाता है, लाइन में कैसे, सर्कल में कैसे कैसे उसको बिठाया जाता है। तो एक बार जाके वीडियो को देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं हमारे पास, सबसे पहले लाइन कहते हैं प्रेरण मूल्यांकन केंद्र के तुरंत बाद में हमारे पास मूल्यांकन केंद्र के तुरंत बाद में आयोजित किया जाता है। यानी पहले मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन, और मूल्यांकन के तुरंत बाद में क्या आएगा हमारे पास, प्रेरण आएगा। यानी ये इकट्ठे रहेंगे। अब इकट्ठे कौन से वाले में रहेंगे वो तो नहीं पता। ठीक है, अगला क्या बोलते, गुणवत्ता वृत्त बुधवार को आयोजित किया जाता है। ये वाली बिल्कुल सही है जी, गुणवत्ता वृत्त कौन से वार को, बुधवार को हमारे पास लिख दिया जी। उसके समूह के बाद उसके बाद समूह चर्चा नहीं है, मतलब इसके बाद में यहाँ पर समूह चर्चा नहीं आने वाली। क्या नहीं आएगी हमारे पास, समूह चर्चा हमारे पास यहाँ नहीं आने वाली। तो ये हमारे लिए क्या है, गलत। वीरवार क्या बोलते, निर्णय निर्माण शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। ये हमारे पास निर्णय और निर्माण हम लोगों ने लिख दिया जी शुक्रवार को। फिर क्या बोलते, नेतृत्व और समूह चर्चा के बीच 2 का अंतराल है। ठीक है, नेतृत्व और क्या बोलते हैं हमारे पास, नेतृत्व और समूह चर्चा के बीच 2 दिनों का अंतराल है। अब वही सेम चीज आगे हमारे लिए, इस बात को मैं लिख लूंगा आगे कि नेतृत्व और समूह चर्चा के बीच कितने का गैप है, 2 का गैप है। चलिए बाद में देखें हमारे पास क्या है क्या नहीं। अगला, एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, मतलब एक दिन कुछ भी नहीं होता जी, और शनिवार का दिन नहीं है, मतलब उस दिन जो व्याख्यान है ना वो शनिवार वाला दिन नहीं आएगा, और किसी दिन ले सकते हो आप, जिसके तुरंत बाद में समूह चर्चा आयोजित की जाती है, जिसके तुरंत बाद में समूह चर्चा। तो एक बात सोचने वाली थी, यानी हमारे पास जिस दिन व्याख्यान नहीं है उसके तुरंत पहले बोला है चर्चा, समूह चर्चा आयोजित किया जाता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, क्या लो, अगर मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, ऐसे ले लो जाए, ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया, कौन सा, व्याख्यान नहीं है। इससे पहले व्याख्यान नहीं ले सकता क्योंकि उससे ऊपर बन ही नहीं पाएगा, व्याख्यान नहीं है। तो इस दिन मैं किसको ले लूँ, इस दिन अगर मैं ले लेता हूँ किसको,
समूह चर्चा को, तो समूह चर्चा और नेतृत्व के बीच में 2 का गैप आ सकता है। सेम ऐसे ही इस दिन अगर मैं लेता हूं कोई व्याख्यान ना हो तो उससे तुरंत पहले समूह चर्चा और यहां पर ऐसे ले सकते हैं, यानी इसके 2 केस हमारे पास बन सकते हैं। क्या बोला, एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, वह शनिवार नहीं है, जिसके तुरंत पहले समूह चर्चा है। मान लो एक तो केस में ये बना सकता हूं कि समूह चर्चा यहां कर दूं और यहां क्या कर दूं, छुट्टी वाला दिन मैं लगा दूं जी। सेम ही चीज मेरे पास ऐसे हो सकता है, ये निर्णय वाला आ गया जी, निर्णय से वीरवार मैंने यहां ले लिया, बुधवार के दिन मैंने गुणवत्ता ले लिया। और एक चीज मेरे यहां बनी थी, क्या, मान लो मैं यहां पर अगर ले लेता हूं कि यहां छुट्टी थी जी, और उसके तुरंत पहले किसको ले लेता हूं, मैं समूह को ले लेता हूं, क्योंकि यही बोला है तुरंत पहले समूह चर्चा आयोजित की। समूह चर्चा और नेतृत्व के बीच 2 का गैप है, तो यहां पर नेतृत्व हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर समूह चर्चा यहां लिया तो 2 का गैप लेता हूं तो नेतृत्व नहीं बन पाएगा मेरे पास। देखो ये 2 का गैप ले लिया तो नेतृत्व नहीं बन पाएगा, मतलब इधर वाला तो मेरे लिए गलत है जी। अब क्या बोलते हैं, मूल्यांकन और प्रेरण, मूल्यांकन और प्रेरण, एक भी मूल्यांकन यहां गया और प्रेरण मेरे पास यहां पर आ गया, तो सारी अरेंजमेंट मेरे पास बन गई। क्या बना, सोमवार को समूह, मंगलवार को छुट्टी, बुधवार को गुणवत्ता, वीरवार को नेतृत्व, शुक्रवार को निर्णय, शनिवार को मूल्यांकन और रवि को क्या बन गया, हमारे पास प्रेरण बन गया। तो कहते किस दिन नेतृत्व व्याख्यान आयोजित किया जाता है, किस दिन नेतृत्व देखिए हमारे पास वीरवार को किया जाता है, वीरवार को, जो कि ऑप्शन कौन सा बनेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वीरवार का ऑप्शन ही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं करेंगे। ठीक है, अगला और देख लेते हैं हमारे पास जी, इसको रेज नहीं करूंगा अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है और यहां लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको दिख भी जाएगा। ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं नीचे और कर देता हूं ताकि आप लोग अगर नोट करना चाहो तो नोट भी आप लोगों से हो जाए जी। अब थोड़ा सा आपको दिख भी जाएगा यहां से। ठीक है, तो अब क्या बोल जाता है हमारे लिए, अगला बोलता है, कहते कि प्रेरण और गुणवत्ता वृत्त के बीच कितने व्याख्यान, प्रेरण ये रहा और गुणवत्ता वाला हमारे पास कौन सा है, प्रेरण और गुणवत्ता के बीच देखो कितने का, नेतृत्व, निर्णय, मूल्यांकन, 3 का होता है। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इसका बनेगा, 3 का व्याख्यान हमारे पास होता है जी। अगला एक और प्रश्न भी पूछा गया, इससे एक और प्रश्न है जी, एक और प्रश्न हमारे पास क्या बोलते हैं, प्रश्न बोलते हैं हमारे पास जी, जो अगला है वो बोलते हैं कौन से व्याख्यान के 2 युगों में पहले और अंतिम दिन, पहले दिन समूह और सबसे नीचे क्या है, प्रेरण है। समूह और प्रेरण कोई ऑप्शन में से, समूह और प्रेरण ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा बनेगा, इनमें से कोई नहीं, यानी डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा जी, डी इसका राइट बनेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे पास। देखिए मैंने आपको पहले बोला था ये अरेंजमेंट्स क्या होती है, बिल्कुल शांति से बनाने की होती है। शांति से अगर आपको करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी, शांति से अगर नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में आपके नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगले प्रश्न की बात करूं तो कहते हैं एक बेलन का जो व्यास हमारे पास 28 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई उसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, कुल सतह क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस में 2πR, यानी ऐसे मेरे पास जो सिलेंडर होता है इसके ऊपर नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर नीचे वाले सर्कल होते हैं, और ये वाला भी मैंने पूरी लेंथ वाला भी लेना पड़ेगा, वो 2πRH के अंदर हमारे पास आ जाता है। तो देखो 2π यहाँ से कॉमन आ गया, 2πR ही कॉमन आ जाएगा, H प्लस में R हमारे पास अंदर बच जाएगा। तो 2 गुना में 22/7 गुना में R देखो हमारे पास क्या दी, व्यास दे रखा है, R उसको 14 लिख देंगे। ठीक है, H प्लस R यानी H हमारे पास कितना है 20 और R हमारे पास 14 बनी। तो यहाँ से 7 से काट दिया हम लोगों ने, कितना बना यहाँ से जी 488 गुना में मेरे पास कितना बना 34। 88 और 34 की मुझे क्या करनी है, गुना करनी है जी। 88 और 34 की गुना करेंगे, गुना करो भी क्या बनेगी 32 और 3 की 35 बन गया हमारे पास। यहाँ से लिया 24 और 2 कितना बनेगा हमारे पास 26, यानी 29 92 बना, जो कि कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन बनेगा। कौन सा बनेगा जी, ए इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन बोला गया यही देख लो, क्या बोलोगे, शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, पहला मतलब सी, दूसरा मतलब ओ, दूसरे के बाद चौथा ले रखा, चौथा मतलब टी, पांचवा मतलब आर, और फिर छठा मतलब ए। ठीक है, इससे देखो एक बनता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क बनता है हमारे पास। तो बोलते कि एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, शब्द का मध्य अक्षर क्या बनेगा, मध्य अक्षर क्या होता है हमारे पास, आर बनेगा। इन कौन सा ऑप्शन बनेगा, इसका ए राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, टॉर्क का क्या बनेगा हमारे पास, ए यहाँ पर राइट बनेगा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है, देखिए क्या होता है हमारे पास, जब भी पर्सन हमारे पास बात करता है, पर्सन में
पता होना बहुत जरूरी है कि क्या चीज हमारे पास क्या है 61 हमारे पास, ठीक है। श्रृंखला का चौथा पद हमारे पास दे रखा है, क्या बोले, श्रृंखला का चौथा पद होगा यदि nवां पद हमें दे रखा है। देखो nवें पद की वैल्यू दे रखी है 3n प्लस में 2 बाय में हमारे पास 5 दे रखा है। n की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमारे पास 4 पुट करनी है, प्लस में 2 और बटा में क्या होता है हमारे पास 5। तो देखो हमारे पास कितना 12 प्लस में 2 यानी 14 बटा कितना बन गया 5 हमारे पास। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या पूछा जाता है, अगला प्रश्न कहते हैं कि हमारे पास 67 नंबर प्रश्न में कहते हैं कि नीचे दिए गए बताने हैं विषम संख्या, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके तुरंत बाद में एक विषम संख्या, तुरंत बाद में विषम संख्या पूछी, यानी दो विषम संख्या इकट्ठी देखनी है मुझे, ठीक है। दो विषम संख्या इकट्ठी, तो विषम संख्याएं दो इकट्ठी, दो विषम संख्या इकट्ठी, दो विषम संख्या इकट्ठी, ठीक है। ऐसे हमारे पास दो विषम संख्या इकट्ठी, दो विषम संख्या हमारे पास इकट्ठी, दो विषम संख्या, दो विषम संख्या इकट्ठी, यही पूछा। ऐसे श्रृंखला में कितनी विषम संख्या जिनके तुरंत बाद में एक विषम संख्या है, तो देखो हमारे पास ज्यादा ही बन गई, तो ऑब्वियस सी बात है 4 से अधिक ही बनने वाली है, ठीक है। यहीं पे पता लग गया 4 से ज्यादा, 4 से अधिक ही बनने वाली है, डी ऑप्शन बन जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या पूछते, कहते कि एक संख्या का एक संख्या का 4/5वां भाग यानी 3/4 दे रखा है, ठीक है। संख्या का 3/4 है, वो संख्या के 4/5वां किसी संख्या का 4/5वां भाग उस संख्या के 3/4 से 4 अधिक है, ये बात बोली है। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 20 बना, यहाँ से काटूं कितना बना 16 और वहाँ कितना आ गया 15, बराबर कितना है 4। तो 1 बराबर किसके आ गया हमारे पास 80, यानी वो हमारे पास संख्या 80 है, ठीक है। यानी क्या है हमारे पास संख्या 80। देखो 1/20 आया, मैंने 1 और 20 को उधर ले गया 80 बन गया, यानी वो संख्या मैंने 1 ही मानी थी, तभी तो देखो उस 1 का 4/5 लिया, ऐसे वो मैंने लिया। या x ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x लगाओगे तो वही सेम ही चीज़ आनी, x ऊपर रह जाएगी, x यहाँ जाएगी, x की वैल्यू कितना है हमारे पास 80 आ जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है, वो अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो ये दिया गया, क्या बोलते हैं, कोई सीरीज दे रखी है हमारे पास, क्या है 4, 12, 36, 18। देखो 3 गुनी होती जा रही है, 4 का 12 3 से गुना, 12 का 3 36, 36 का 3 108, 108 का 3 करेंगे 324 बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन राइट बन जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर जो प्रश्न है, 75 नंबर जो प्रश्न है वो मेरे से बोलते हैं कि 60 की एक कक्षा है जी, 60 लड़कियां हैं, 60 लड़कियां हैं, जहाँ लड़कियां हैं लड़कों की दुगनी है, ठीक है। ये गर्ल्स है और ये बॉयज की क्या है दुगनी है, तो दुगनी को मैंने ले लिया। 2 और 1 मतलब 3 अनुपात की वैल्यू, 3 रेशियो की वैल्यू है वो कितने बराबर मेरे पास 60, 1 रेशियो वैल्यू कितनी यानी मेरे पास 20, 1 रेशियो वैल्यू कितनी आएगी 20, तो यानी बॉयज 20 और गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 40 है जी। तो कहते हैं नीतीश का जो स्थान है वो बोलते ऊपर से 17वां है, और कहते आगे 9 लड़कियां हैं, मतलब 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, 9 गर्ल्स है, तो 8 क्या है उसके लिए बॉयज है जी। तो क्या बोलते कितने लड़के उससे आगे हमारे पास पूछे, कितने लड़के हैं उसके आगे, ठीक है। ऊपर से बोला गया था नीतीश आगे से 9 लड़के हैं, तो कितने लड़कों का स्थान उससे आगे है जी, ठीक है। लड़कों का स्थान उससे आगे पूछा है, तो उससे आगे तो हमारे पास 8 ही बनेगा, लेकिन उन्होंने पूछना ये चाहिए था नीतीश के बाद कितने लड़के आएंगे आगे। आगे का मतलब ऐसे होता है, ऐसे पूछना चाहिए, ऐसे, ठीक है। यहाँ देखो इंग्लिश में बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो हाउ मैनी बॉयज आफ्टर हिम, उसके बाद में कितने लड़के। देखो हिंदी मीडियम में कुछ नहीं समझ में आया, इंग्लिश मीडियम में लाइन देखी हाउ मैनी बॉयज आफ्टर हिम, उसके बाद में कितने लड़के, बाद में कितने लड़के बनने वाले हैं। देखो 8 हो गए, टोटल 20 थे, कितने और बच गए 12 और बच गए। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। कौन सा बनेगा, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सी हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या बोल रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया वो हमारे पास प्रश्न कौन सा है जी, ये हमारे पास इससे पूछा गया है, किससे जी, सीधा सीधा हमारे पास प्रश्न पूछा गया है मिरर इमेज से हमारे पास पूछा गया है। तो मिरर इमेज में तो मैंने आपको पहले दिन ही आपको एक बात बता दी थी कि मिरर इमेज का प्रश्न आपका तभी सही होगा, सेम आकृति बना दो और जिस साइड मिरर उस साइड पलट दो, कभी गलत होगा ही नहीं जी। फिर भी चलिए कोई बात ना, P
ऐसे हमारे पास P है ना, तो P कैसा दिखाई देगा, उल्टा P, ऐसा कुछ दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा जी, ये तो सीधा P हो गया, हमारे पास ऐसा P उल्टा P दिखाई देगा। तो पहले P आना है, तो ये तो दो तो ऑप्शन कट्टी हो गए जी। फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आना है, फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क ऐसा दिखेगा, तो इसने तो वो दे दिया रेट देन, तो ये भी कट गया, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास बचा क्या, पांचवा ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन हमारे पास बच गया, बी इसका राइट बन जाएगा जी। ठीक है, क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास जो पूछा गया वो हमारे पास हॉकी वाले से पूछा गया है। अच्छा जी, क्या बोलते हैं, एक कक्षा में हमारे पास क्या बोलते हैं 41 छात्र हैं और छात्रों की संख्या फुटबॉल हॉकी है, तीन में कम से कम एक गेम खेल सकते हैं जी। केवल फुटबॉल और बैडमिंटन खेलने वाले 12 हैं, केवल फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले 14 हैं, केवल बैडमिंटन हॉकी खेलने वाले 10 है, बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या 25 है, केवल एक गेम खेलने वालों की संख्या क्या है, सभी तीनों गेम के समान है। तो ऐसे छात्र जो तीनों गेम खेल सकते हैं वो हमसे पूछिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इस लाइन का मतलब भी थोड़ा सा हिंदी में पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु कैन प्ले ओनली वन गेम इज सेम टू दी इन 3 गेम्स, मतलब केवल एक गेम खेलने वाले सारों जो है हमारे पास बिल्कुल सेम नंबर ऑफ पर्सन है हमारे पास। ठीक है, ऐसे 3 हमारे पास गोल दायरे बनने वाले हैं। एक हमारे पास किसका बनेगा, क्या क्या है, बैडमिंटन, एक हमारे पास फुटबॉल का बनेगा, एक हमारे पास किसका बनेगा, हॉकी का बनेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं सबसे पहला पर्सन, बोलते हैं कि केवल 12 हैं वो फुटबॉल और बैडमिंटन खेलते हैं। फुटबॉल और बैडमिंटन में हमारे पास केवल बोला, केवल वाला पोर्शन सिर्फ इतना ही बनेगा, इतना ही। ठीक है, केवल फुटबॉल और बैडमिंटन, तो यहां पर 12 हमारे पास बनने वाले और कहीं नहीं जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इसमें तो हमारे पास हॉकी भी आ गई, केवल में सिर्फ यही रहेंगे। फिर क्या बोलते हैं कि केवल फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हमारे पास 14, तो ये पोर्शन बचेगा। फिर बोलते हैं केवल बैडमिंटन हॉकी खेलने वाले, ये हमारे पास 10 हैं जी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, बैडमिंटन में हमारे पास इस बैडमिंटन वाले पोर्शन में कितने आने वाले हैं, हमारे पास 25 आने वाले हैं जी। तो अब क्या बोलते हैं हमारे पास कि ऐसे में कितने छात्र जो सभी तीनों गेम खेल सकते हैं वो हमसे पूछा है कि कितने हमारे पास आएंगे। ठीक है, इसको ऑप्शन से करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन की मैं बात करता हूं, जो केवल एक खेलने वाले, मतलब ये 4, तो यहां पर भी 4 और यहां पे भी 4, यही बात है, यही बात है ना। तो देखो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा ना तो 41 से कम ही बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी तो आने हमारे पास, इसके अंदर भी तो आएंगे। चलो देख लेते हैं हमारे पास क्या बनते हैं। दूसरी बात, इसका सीधा सीधा तरीका और भी है, देखो इसके अंदर टोटल कितने बनने चाहिए थे हमारे पास, 25 बनने चाहिए थे, 4 और 12 16, 16 और 10 कितने हो गए 26, बनने 25 चाहिए, अभी तो एक खाना और खाली है, तो यानी ऑप्शन तो कट हो गया भाई, 4 वाला था, 4 वाला। अब एक एक लिख पुट करके देखो, 1 1 1। ठीक है, इस खाने में कितने आएंगे हमारे पास 25, 1 और 12 13, 13 और 10 कितने हो गए हमारे पास, 13 और 10 23, यानी इसमें कितने बचे 2, यहां पे मैंने 2 लगा दिए। अब इनको जोड़ के देखो क्या 41 बनते हैं, देखो 1 और 12 13, 13 और 1 14, 14 और 10 कितने बने हमारे पास 24, 24 और 2 कितने बने हमारे पास 26, 26 और 14 कितने बने हमारे पास 40, 40 और 1 कितना बन गया हमारे पास 41, यानी बंदे हो गए पूरे। तो ऑप्शन यही है हमारे पास बी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं थी। ठीक है, इसमें 25 पूरे करने थे क्योंकि तीनों में एक एक आने थे, उन्होंने समान पूछा था, एक एक हमने लगा दिए जी। यहाँ पर मैंने पता नहीं था कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, तो वो मैंने देख लिया कितने आएंगे जी। ऑप्शन से करना इसको बेस्ट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, सीधा हमारे पास अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अल्फाबेट में क्या बोलते हैं हमारे पास, देखो इनका नंबर ही लिख लिया करो, 6 10 21 और 12, इनका नीचे लिख दो, 2 15 17 17। क्या चेंजिंग दिखी, देखो -4 +4 -4 +4, तो ऐसा ही, सॉरी +5, ऐसा ही मैं इसके साथ करूंगा, 12 8 18 24, -4 करूंगा 8, +5 करूंगा 13, -4 करूंगा 14, +5 करूंगा 29, तो क्या बनेगा हमारे पास HMN, और 29 तो लिख ही नहीं सकता क्योंकि ऐसे करो 26 + 3 लिख लो, 26 + 3, क्योंकि 26 के बाद अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैंने 3 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, 29 या 3 लिख सकता हूं, तो 3 पे क्या बनेगा हमारे पास C, HMNNC, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। कौन सा बनेगा यहाँ पर, सी राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारे पास जो पूछा गया है वो 87 नंबर क्वेश्चन है जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। 87 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते हैं यू का कोड हमारे पास क्या बनेगा। तो देखो यहाँ बोलते हैं हाउ आर यू,
यहाँ बोलते वेयर आर यू, यहाँ बोलते यू वेयर हेयर। तीनों में देखो यू यू कॉमन है, तीनों में यू यू कॉमन है, तो कोई ना कोई कोड भी ऐसा जरूर होगा जो कॉमन दिखेगा। NEKLSC, NE और SC दो कॉमन मिल गए, NE यानी क्या बचा, U तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कोड क्या है, NE कॉमन है, NE कॉमन। तो यानी U का कोड क्या बनने वाला है, N ही बनने वाला है। कौन सा ऑप्शन बनेगा, C ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा जी। ठीक है, तो इस पेपर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।